Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, I am going to start a new unit of community health nursing, assisting individuals and family to promote and maintain their health. कैसे हम इंडिविजुअल को असिस्ट करते हैं, कैसे हम फैमिली को असिस्ट करते हैं और उनकी हेल्थ को हम प्रमोट करते हैं और उनकी हेल्थ को हम बेटर बनाते हैं। ओके, सो इस यूनिट में हम ये सारी बातें जो हैं, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड है। सो हम फर्स्ट जो हमारा यूनिट टॉपिक है इस यूनिट का वो है इंट्रोडक्शन ऑफ असेसमेंट। सो असेसमेंट क्या होता है? व्हाट इज़ असेसमेंट? असेसमेंट का मतलब किसी को भी असेस करना। असेसमेंट मीन्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन को गैदर करना। किसके बारे में? अबाउट द पर्सन। जो पर्सन है, जो पेशेंट है, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। अबाउट द हेल्थ, उसकी हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। सो हम पर्सन की हेल्थ को असेस करते हैं यूजिंग इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन एंड थ्रू इन्वेस्टिगेशन। सो हम उसकी जो पेशेंट है उसकी हेल्थ को हम कैसे इंस्पेक्ट करते हैं? बाय द थ्रू ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब क्या है? हम ओवरऑल जनरल अपीयरेंस उसका देखेंगे, उसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, उसको हम उससे हम क्वेश्चंस करेंगे, आपकी कंडीशन कैसी है, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वो ओरली जो बताएगा, जो ओरली बताएगा, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा इंस्पेक्शन। हमने उसको इंस्पेक्ट किया, हमने उससे इन्फॉर्मेशन जो है गैदर किया। किसी पेशेंट के पास गए, उससे हमने पूछा, वो बोल रहा है मेरे को हेडेक है, मेरे को कोल्ड है, मुझे फीवर है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने डाटा कलेक्ट किया, ये हमारा इंस्पेक्शन में आएगा। ओके, ऑस्कल्टेट। ऑस्कल्टेट का मतलब होता है बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम उसका वोवल साउंड चेक करते हैं, उसकी हार्ट रेट चेक करते हैं, उसका लव डफ साउंड कैसा होता है वो चेक करते हैं, वीजिंग साउंड चेक करते हैं। ओके, फिर हमने देखा परकशन। देखा परकशन एक ऐसा प्रोसेस है, परकशन एक मेथड है जिसमें हम रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए हम परकशन हैमर के थ्रू उसकी रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं। ओके, देन पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब क्या? बाय द हेल्प ऑफ हैंड, हम हेल्थ हैंड से उसको पाल्पेट कर करके चेक करते हैं। जैसे कि हमने उसको पाल्पेट बोल रहा है मेरे को एब्डोमेन में पेन है, तो हम उसको पाल्पेट करेंगे बाय द हैंड, है अपनी हैंड की हेल्प से उसके एब्डोमेन को प्रेस करेंगे, उससे पूछेंगे कि पेन कहाँ पर हो रहा है। तो वो हो गया हमारा पाल्पेशन। देन है थ्रू इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, कल्चर मीडिया के थ्रू, इन्वेस्टिगेट पैथोलॉजी लैब्स के थ्रू, वो हमारा हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। ओके, देन असेसमेंट में हमारा आता है जब किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, उसको असेस करने जाते हैं तो उसकी हम फैमिली हिस्ट्री ज़रूर लेते हैं। ओके, तो फैमिली असेसमेंट में क्या हो जाएगा? फैमिली असेसमेंट फोकस ऑन द फैमिली रूटीन, लाइफ स्टाइल, हैबिट्स, डिसीज़, चाइल्ड एंड सेक्स एक्टिविटीज़। सो फैमिली में हम क्या असेस करते हैं? फैमिली जो असेसमेंट है उसमें फोकस होता है फैमिली का रूटीन, मतलब क्या रूटीन है फैमिली में, खाने का रूटीन, उठने का रूटीन, वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, वो किस, क्या उनका रूटीन है, डेली रूटीन, उसको हम वो पता करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, कैसे वो रह रहे हैं, उनकी क्या हैबिट्स है, उनके अंदर कोई बैड हैबिट्स तो नहीं है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई अल्कोहल ले रहा है, किसी को ड्रग लेने की हैबिट है। तो ये उनकी हम हैबिट्स के बारे में पता करते हैं, डिसीज़ के बारे में पता करते हैं। उनकी फैमिली में किसी कोई ऐसी डिसीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से उनकी जनरेशन में भी वो डिसीज़ आई है, कोई एंसेस्टर्स की कोई ऐसी डिसीज़ है जो उनकी जनरेशन में डिसीज़ आई है। तो इसलिए हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। चाइल्ड एंड सेक्स एक्टिविटीज़, इन सभी के बारे में हम क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं। देन हमारा है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जब भी हम असेसमेंट करने जाते हैं तो हम क्या ऑब्जेक्टिव्स लेके जाते हैं, हमें क्या क्या असेस करना चाहिए। ओके, तो ये है टू नो द करेंट प्रॉब्लम इन द फैमिली। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है? हम देखेंगे कि हमारी उसकी फैमिली में उसकी करेंट प्रॉब्लम क्या है, प्रेजेंट में उसको क्या प्रॉब्लम है। ओके, प्रेजेंट में उस फैमिली में क्या दिक्कत है उसको हम देखेंगे। उसके बाद टू नो द लाइफ स्टाइल ऑफ द फैमिली, फिर हम देखेंगे फैमिली की लाइफ स्टाइल कैसी है। ओके, देन हम देखेंगे असेस द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, फिर हम देखेंगे जो इंडिविजुअल है, जो फैमिली है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है।
अगर उनको किसी चीज़ की नीड है तो उनकी हम नीड को क्या करेंगे, फुलफ़िल करेंगे। हमारा काम होता है फुलफ़िल करना। ओके, असेस द पैटर्न ऑफ डिसीज़ इन द फैमिली। उस फैमिली को जो डिसीज़ हुई है, उस डिसीज़ का ओरिजिन, वो कैसे हुई है, कब हुई है, कितने दिनों से है, उसका पैटर्न पैटर्न पता करते हैं उस डिसीज़ का। उसके बाद ठीक है, फिर हम कलेक्ट करते हैं डेमोग्राफिक डाटा। डेमोग्राफिक डाटा में हमारा आता है नेम, जेंडर, कल्चर बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें में डेमोग्राफिक डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसकी पर्सनल हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, उसकी एजुकेशन, उसका एम्प्लॉयमेंट, उसकी हेल्थ हिस्ट्री, इसका हम उसमें उसका डाइटरी पैटर्न, ओके, उसकी हेल्दी हैबिट, स्लीप साइकिल। तो ये सारी चीज़ें भी हम उसकी उसमें क्या करते हैं, असेस करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स लेके हम जाते हैं कि जब हम किसी से असेस करेंगे, किसी का हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, तो हम ये लेना तो हमें कंपलसरी है। ओके, ये तो हम लेंगे ही। देन हमारा आता है हेल्थ हिस्ट्री। ओके, अब हम हेल्थ हिस्ट्री में क्या क्या असेस करते हैं। हेल्थ हिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव डाटा रिगार्डिंग क्लाइंट हेल्थ। हेल्थ हिस्ट्री का मतलब होता है सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है जो पेशेंट हमें बता रहा है वो हम नोट करते हैं, राइट डाउन करते हैं, वो हमें क्या क्या बता रहा है। ओके, डाटा कलेक्ट अबाउट वेरियस थिंग्स। इसमें हम क्या डाटा कलेक्ट करते हैं हेल्थ हिस्ट्री में? फैमिली हिस्ट्री बताया अभी है मैंने, फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करना पड़ता है। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, उसका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, उसका सोशल इंट्रैक्शन कैसा है लोगों के साथ, वो पता करते हैं। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, वो माल नरिश तो नहीं है, ओवर नरिश तो नहीं है, ओबीस तो नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम उसकी न्यूट्रिशन हिस्ट्री में कलेक्ट करते हैं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, उसको कोई पहले कोई पास्ट कोई डिसीज़ तो नहीं है, कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट तो नहीं है, उसको डायबिटीज़ मेलाइटस तो नहीं है, कोई जेनेटिक ऐसी डिसीज़ तो नहीं है जो जेनेटिकली उसके अंदर आई हुई है। तो उसकी हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी पता करते हैं। कोई ऐसी डिसीज़ जो पहले हो चुकी हो, उसने ट्रीटमेंट कराया हो और वो सही हो गई हो, वो भी हमें नोट डाउन करनी होती है। ओके, सर्जिकल हिस्ट्री, उसकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, ओके, या कोई सर्जरी होने वाली तो नहीं है, कोई हिस्ट्री सर्जिकल हो कोई भी, तो वो भी उसके पेशेंट की हम नोट डाउन करते हैं। एनी अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिसीज़, और डिसीज़ से जो भी अदर प्रॉब्लम उसको हो रही है वो भी हम उसकी नोट डाउन करते हैं। डेली हैबिट्स, उसकी डेली हैबिट्स क्या हैं, ओके, अभी बताया वो क्या खा रहा है, उसका उठने का टाइम, उसका स्लीपिंग पैटर्न। अगर कोई गर्ल है तो उसमें हम ऐड कर देंगे। हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वुमेन का असेसमेंट, उसमें ऐड हो जाता है एंटीनेटल, प्रीनेटल, प्रेग्नेंट वुमेन का ऐड हो जाता है असेसमेंट करना। उनका मेंस्ट्रुअल जो असेसमेंट है वो इंक्लूड हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ओके, देन हमारा है फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री जनरली टेक हिस्ट्री अबाउट द फैमिली लाइफ, फैमिली टाइप, किस टाइप की फैमिली है, कैसे फैमिली में वो रहते हैं, उनका रिलीजन क्या है, उनके फैमिली में टोटल मेंबर्स कितने हैं, एज कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है, क्या जेंडर है, क्या ऑक्यूपेशन है, मैरिटल स्टेटस, वो मैरिड है या नहीं है, उसका कोई केयर गिवर है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें पता करते हैं। देन हमारा आता है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, क्या उसके जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर हाइजीन है या नहीं है, हाइजीनिक एरिया है या नहीं है, हाउसिंग कंडीशन कैसा है, कच्चा हाउस है, पक्का हाउस है, वाटर सप्लाई, टैप वाटर सप्लाई है या नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर कहीं गंदा तो नहीं है, वेंटिलेशन उसके घर में है या नहीं है, टाइप्स ऑफ हाउस मैंने बताया, कच्चा पक्का हाउस, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, उसके यहाँ लाइट के सोर्स है या नहीं है। तो ये जो जर्नल इन्फॉर्मेशंस होती हैं ये भी हम कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग असेसमेंट, ड्यूरिंग हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जाम, हिस्ट्री कलेक्शन। ओके, देन हम क्या बनाते हैं, जब हमें पता चल जाता है फैमिली हिस्ट्री, उसके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, उस फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से हम बनाते हैं फैमिली ट्री, मीन्स जीनोग्राम family tree. Okay, for the study of family history including their generation, ancestor, this chart is prepared to know about the disease pattern, any genetic condition, problems, any abnormalities, etc. तो हम फैमिली ट्री क्यों बनाते हैं? फैमिली ट्री हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें पता चलता है उनकी फैमिली में कौन प्रेजेंट है, किसकी क्या एज है और किसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। और हम फैमिली ट्री इसलिए बनाते हैं कि अगर उसको कोई डिसीज़ कंडीशन है तो जो डिसीज़ है जो उसको हो रखी है वो डिसीज़ कब से चली आ रही है, ओके। और कोई एंसेस्टर डिसीज़ होती है, कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी होती है, कोई जेनेटिक कंडीशन हो जाता है, कोई ऐसी डिसीज़ जेनेटिकली डिसीज़ हो जाती है जिससे हम पता करते हैं। तो हमारा फैमिली ट्री जो होता है वो मस्ट होता है असेसमेंट, ओके, ड्यूरिंग आइडेंटिफिकेशन डाटा। फैमिली ट्री हमें बनाना होता है।
देन हमारा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। जब हम हिस्ट्री कलेक्ट कर लेते हैं, हिस्ट्री कलेक्ट कर लिया, देन हमारा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, so physical assessment of an individual process of collecting data by health professionals using technique of inspection, palpation, percussion and auscultation and assessing reflexes। मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग में ये मेथड्स होते हैं। इन मेथड्स की हेल्प से वो क्या करते हैं, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उनकी हेल्थ की कंडीशन को असेस करते हैं कि पेशेंट की हेल्थ की कंडीशन कैसी है। तो सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, जर्नल अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट। पहले हम पेशेंट को स्टार्टिंग से ही देखते हैं उसका जर्नल अपीयरेंस कैसा है, वो डल है, वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। तो ये सारी चीज़ें हम जर्नल अपीयरेंस से उसका पता कर लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। हम पेशेंट्स के वाइटल साइन चेक करते हैं, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पायरेशन, ये सारे हम उसके चेक करेंगे। देन हम क्या करेंगे, हेड टू टो असेसमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द फैमिली। फिर हम क्या करेंगे, फैमिली के हर एक इंडिविजुअल्स का हम हेड टू टू एग्जामिनेशन करते हैं। देन हमारा आता है सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन क्या होता है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन इज एग्जामिनेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल इन द फैमिली। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन हर एक इंडिविजुअल करना होता है फैमिली में। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन इंक्लूड एन एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर एक सिस्टम का हम एग्जामिनेशन करते हैं। इट्स एम टू आइडेंटिफाई एनी एबनॉर्मलिटी और साइन ऑफ डिसीज दैट मे नॉट बी अपीयरिंग ड्यूरिंग रिटन फिजिकल एग्जामिनेशन। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन हम इसलिए करते हैं कि जब हम कोई फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें प्रॉपरली हम जो डिसीज़ होती है किसी को, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स ईजली नहीं आते हैं, विजिबल नहीं होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करते हैं। उनको कोई डिसीज़ है, कोई ऐसी डिसीज़ के साइन एंड सिम्टम्स नहीं विजिबल हो पा रहे हैं, तो उनको भी हम ईजिली क्या करें, पता कर सकें। इसलिए हम सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करते हैं। कौन कौन से सिस्टम्स का जो एग्जामिनेशन है करते हैं, वो कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम, कार्डिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जेनाइटल सिस्टम। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, इनका हम सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करते हैं। ओके, देन हम क्या बनाते हैं, फैमिली केयर प्लान मीन्स मेक डायग्नोसिस ऑन पेशेंट प्रायोरिटी नीड, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन। ये हम लोग फंडामेंटल पढ़ते हुए आए हैं। क्या करेंगे, फैमिली केयर प्लान बनाएंगे। जब हमें डिसीज़ पता चल जाती है, डायग्नोसिस पता चल जाता है, तो हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं। फिर उस डायग्नोसिस के प्रायोरिटी बेस पर हम क्या करते हैं, उनको असेस करते हैं, गोल करते हैं, प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, दैन इवैल्यूएशन करते हैं। थैंक यू। एनी डाउट राइट इन द कमेंट सेक्शन।